हाय गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का शेप कुछ इस टाइप का होता है और ट्रांसफार्मर में मेनली कॉइल्स होती हैं तो दिखाया। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस बाय विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझिएगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है और किस वोल्टेज को? एसी वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। देखिएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, जो एसी करंट, एसी वोल्टेज को, किसको? एसी वोल्टेज को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एसी वोल्टेज को, ये डीसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। ठीक है ना। केवल एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाली एक डिवाइस है, इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। और ध्यान से समझिएगा, ट्रांसफार्मर पावर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है ना। पावर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर ओनली वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है। फर्स्ट थिंग्स, ये आपको ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन हो गई। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। और ये पावर को डिक्रीज इंक्रीज नहीं करता है, अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद में किस बिहेव पे वर्क करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के बिहेव पे वर्क करता है। और म्यूचुअल इंडक्शन का जो हमने फिगर बनाया था, दो कॉइल्स होती थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, और बीच में क्या रखी होती थी? कोर। ठीक है ना। ये जो लाइन बनी हुई है, कोर रखी है। ठीक है ना। तो यही म्यूचुअल इंडक्शन है कि प्राइमरी कॉइल्स में करंट पास कराते हैं तो सेकेंडरी कॉइल्स में ऑटोमेटिक करंट पास होने लगता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, किसके बेस पे डिपेंड है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे ये डिपेंड है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब बोले कि इसका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है। पहले ट्रांसफार्मर क्या है बता दिया। अब इसका कंस्ट्रक्शन, ये बना कैसे? ट्रांसफार्मर में क्या क्या यूज हुआ, क्या क्या बनता है? तो ट्रांसफार्मर में मेनली कॉइल्स होती है। एक प्राइमरी कॉइल होती है, ऊपर वाली प्राइमरी कॉइल है, नीचे वाली सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को एसी करंट प्रोवाइड कराया जाता है, सेकेंडरी कॉइल से हमें वोल्टेज फाइंड होता है। ठीक है ना। एसी करंट बोले या एसी वोल्टेज बोले, किसको दिया जाता है? प्राइमरी कॉइल्स को एसी वोल्टेज या करंट प्रोवाइड कराया जाता है और हमें सेकेंडरी कॉइल्स में वोल्टेज या करंट फाइंड होता है। और वो कैसा फाइंड होता है, आउटपुट कैसा मिलता है? या तो ये हाई पावर मिलेगा या लो पावर मिलेगा। अगर जो लो पावर होता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जब लो पावर करता है, और जब हाई पावर करता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसमें दो ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं, एक ही ट्रांसफार्मर में दोनों ही सुविधाएं होती हैं। जैसे कि जब फैन का जो रेगुलेटर होता है, अब दो रेगुलेटर नहीं लगे होते हैं, रेगुलेटर एक होता है, उसी से फैन को कोई एनर्जी ज्यादा दी जाती है तो उसमें फैन बहुत तेजी से मूव करेगा, और उसी से फैन को एनर्जी लो दी जाती है तो वो लो कर देता है। ठीक है ना। ऐसे ट्रांसफार्मर में ये इस टाइप की प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स होती है, लेकिन दो नहीं होती हैं, एक ही होती है। इसी में कॉइल्स को कम ज्यादा करते हैं। ये होता है हमारा एक डिवाइस बनाया जाता है ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन में हमने बताया कि इन दिस देयर इज लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। जो कंस्ट्रक्शन में ये जो बना हुआ है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ये कैसे होती है? लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। जो कोर होती है सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना। ऑन व्हिच टू कॉइल्स आर इंसुलेटेड कॉपर वायर। और जो कॉइल्स होती हैं वो कॉपर वायर की होती है। किसकी होती है? कॉपर वायर। देखो, जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन की होती है और कॉइल होती है वो किसकी होती है? कॉपर की। किसकी होती है? कॉपर सिंबल क्या होता है? Cu। ठीक है ना। इसका कॉपर वायर किसकी होती है? कॉपर वायर की ये कॉइल्स होती हैं। ठीक है ना।
वन कॉइल इज सेट टू प्राइमरी कॉइल और सेकेंड कॉइल इज सेट टू सेकेंडरी कॉइल्स। प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न को ns np बोलेंगे, क्या बोलेंगे np, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बोलेंगे किस, क्या बोलेंगे ns बोलेंगे, क्या बोलेंगे ns और np। यूजुअली प्राइमरी कॉइल एंड इनपुट कॉइल, प्राइमरी कॉइल क्या होता है बता चुके पहले ही, प्राइमरी कॉइल इनपुट कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल आउटपुट कॉइल। ट्रांसफार्मर आर टू टाइप, ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। देखिएगा जो हमारा ट्रांसफार्मर आर टू टाइप, ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर टू टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, इट कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और सेकेंड क्या होता है, इस और देखिएगा ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे, क्यों, देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम है तो इसमें लो वोल्टेज था। अब सेकेंडरी में कॉइल में क्या किया, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दिए, ठीक है ना। जैसे नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज किए तो वोल्टेज क्या जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा। जब वोल्टेज हाई हो जाएगा तो आप कैसे पहचानोगे अगर दो फिगर बने हो कि कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होंगे, मींस ns इज ग्रेटर देन np स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। और स्टेप सेकेंड पॉइंट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है, क्या हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है ऊपर। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कॉइल है नंबर ऑफ टर्न मोर मैक्सिमम एंड सेकेंडरी कॉइल इज मिनिमम। दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला बताया था कि ट्रांसफार्मर क्या, तो आपने बता दिया ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और आपने पढ़ा था रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में ही वोल्टेज है तो उसका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हो गए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सेकेंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग। जब ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखेंगे तो हमें पता है कि इनपुट प्राइमरी कॉइल को इसमें कहते हैं इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, किसको, प्राइमरी कॉइल्स में इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या व्हेन द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग क्या बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज डीपी इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसमें एट द एंड ऑफ प्राइमरी कॉइल, बीपी का मतलब है पोटेंशियल एट प्राइमरी, ठीक है ना, पोटेंशियल एट प्राइमरी। प्राइमरी में इसकी एंड्स पे क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। और क्या है कि is applied to ends of primary coils alternating magnetic flux produced in the core। तो कोर पे जो कोर है, कोर पे क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स is produced in the core। Let us consider an ideal transformer, जो let us consider an ideal transformer in which resistance of the primary coil is neglected and there is no flux loss। देखिएगा प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, जब हम बीपी यानी कि पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं प्राइमरी कॉइल में, जब प्राइमरी कॉइल में ध्यान समझिएगा, जब प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, किसमें, जो वायर में रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग कॉपर के वायर लेते हैं। जो कॉइल्स होती है किसकी लेते हैं, कॉपर लेते हैं, कि उसका जो रेजिस्टेंस हो नेग्लिजिबल हो, मतलब बहुत कम हो, ठीक है ना, होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है ना। और जब रेजिस्टेंस
मिनिमम होगा, निगलेक्टेड मान लेंगे उसको, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बी, क्या फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स में प्राइमरी कॉइल में नो लॉस, कोई लॉस नहीं होता है। किसमें लॉस नहीं होता है, प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई लॉस नहीं होता। जब प्राइमरी कॉइल्स में लॉस नहीं होगा तो हमें एक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। प्राइमरी ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ, ये बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, एक प्राइमरी कॉइल्स में ईएमएफ क्रिएट होगा। ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके इक्वल होता है, बीपी के इक्वल होता है। बीपी का मतलब पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है ना। और इसका फार्मूला होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन ये प्राइमरी कॉइल ले रहे हैं तो क्या ले लेंगे, एनपी लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी कॉइल्स में जो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड होगा, सेकेंडरी कॉइल में क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या ईएमएफ बोले तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएस इक्वल माइनस एनएस और डी फाई बाई डी टी, ये सेकेंडरी कॉइल में हमारा ये है, ठीक है ना। अब यदि हम इसका रेशियो फाइंड करें, फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड कराएं, फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड कराएं तो हमारे पास आएगा ईपी अपॉन ईएस इक्वल डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एनपी अपॉन एनएस, ये हमारे पास आएगा एनपी अपॉन एनएस, ठीक है ना। अब जब हमें ये मिल गया है और हमें पता है कि जो बीपी होता है वो ईपी को बीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईपी को क्या बोलेंगे, बीपी बोलते हैं। वे सब इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इधर एक मिनट के लिए, अटेंशन दो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ई एस अपान ई पी, ये किसके इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा एन, या ऐसे लिखते हैं बी पी, क्या क्या लिखेंगे, सही बी एस, तो ई एस ई किसके बराबर होगा, बी के, बी एस अपान बी पी इक्वल, तो ये भी पलट जाएगा, क्या जाएगा, एन एस अपान एन पी, क्या जाएगा, एन एस अपान एन पी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे एन एस अपान आर को या बी एस अपान बी पी इक्वल आर को, देखिए यहाँ पे एन एस अपान एन पी को आर कहते हैं, क्या बोलते हैं, आर कहते हैं। और ये आर है क्या, ये आर है, कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये आर क्या है, आर है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, आर क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, बात समझ में आई। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी क्या होती है, समझेगा। हमने ट्रांसफार्मर को वोल्टेज प्रोवाइड कराया, ठीक है ना कुछ उससे वोल्टेज लॉस हुआ, किसमें, रेजिस्टेंस में, जिसमें कोर बनी हुई है और जो कॉइल्स लगी, कुछ ना कुछ लॉस होगा, हम लोग नेग्लिजिबल सपोज कर लेते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ ना कुछ वोल्टेज इसमें लॉस होगा रेजिस्टेंस के थ्रू, जो लॉस होगा। लेकिन जब जिस ट्रांसफार्मर में ज्यादा लॉस होगा उसकी इफिशिएंसी कम होगी, और जिसमें कम लॉस होगा उसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है ना, जैसे बुलेट गाड़ी ले लिया, बुलेट गाड़ी पे लोड डाला जाए, ठीक है ना, मीन्स बुलेट गाड़ी पे 5 क्विंटल का वेट डाला जाए, उसको स्पीड से भगा दिया जाए तो गाड़ी भाग के चली जाएगी, ठीक है ना। और जो छोटी गाड़ियां होती हैं, प्लेटिना वगैरह, ठीक है, स्कूटी वगैरह, इस पे अगर हम 3 क्विंटल का भी वेट डाल दें तो बेचारी बैठ जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। तो जो गाड़ी ज्यादा लोड लेगी उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, हाई होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी, ठीक है ना। इसके तो यहाँ पे पावर की, ये हम ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी फाइंड करेंगे, तो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी क्या होती है, क्या डिफिनेशन लिखेंगे, आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर, द रेशियो आप लिखिएगा, द रेशियो ऑफ आउटपुट
पावर ऑफ ट्रांसफार्मर, आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर and input power of transformer and input power of transformer is called efficiency of transformer, is called efficiency of transformer। और जान लेंगे बच्चा, अब हमें पावर के बारे में जानना है। यू नो वेरी वेल। तो देखो हम लोग पावर की बात करेंगे। अब तुम्हें पता है कि आउटपुट पावर फाइंड करना है, तो पावर फार्मूला क्या होता है, इसको यहाँ से कट करते हैं। पावर फार्मूला P इक्वल क्या होता है, P इक्वल, देखिए P इक्वल VI होता है, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, पढ़ा है ना ये P इक्वल VI। और आउटपुट में क्या रहेगा, सेकेंडरी रहेगा, तो BS IS कनेक्ट कर दिया। और प्राइमरी क्या रहेगा, PP, तो BP और इनटू IP। ये है क्या, BP है क्या, पोटेंशियल है प्राइमरी कॉइल में, इनपुट प्राइमरी कॉइल में था, तो इफिशिएंसी आ गई हमारे पास BS इनटू IS अपॉन BP इनटू IP। अब आपसे कह दिया जाए इफिशिएंसी इन परसेंटेज में क्या होगी, तो BS इनटू IS अपॉन BP इनटू IP इनटू 100। ये इफिशिएंसी हो गई किसमें, परसेंटेज, इसमें हो गई परसेंटेज में, इफिशिएंसी इन परसेंटेज। देखिए यदि ये कह दिया जाए कि इफिशिएंसी किसी इंजन की 100% है, तो M के लिए लिख देंगे 100%, इफिशिएंसी ऑफ एन इंजन 100%, तो 100 इक्वल लिखेंगे BS इनटू IS अपॉन BP इनटू IP इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट किया, क्या आएगा, BP इनटू IP इक्वल BS इनटू IS। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं BP अपॉन BS, देखो ध्यान दीजिएगा, BP अपॉन BS। और तुमने पढ़ा था कि BP की वैल्यू क्या थी, NP अपॉन NS के इक्वल थी। अब इसके लिए देखिएगा, जब BS को उठा के यहाँ लाए तो IP को उठा के IS के नीचे, तो क्या आएगा, IS अपॉन IP। अब आपने ये देखा था कि कोई भी कॉइल्स है, किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल्स है, सेकेंडरी कॉइल्स है, ये करंट के अपोजिट होती है। ये क्या होती है, करंट के अपोजिट। BP और BS में करंट का रेशियो निकाला जाएगा, क्या आएगा, IS अपॉन IP। और नंबर ऑफ टर्न का रेशियो फाइंड किया जाएगा, तो MP अपॉन NS इक्वल IS अपॉन IP। इसमें दोनों में क्या रहेगा, इंटरचेंज रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं। चालू हो गया। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक न्यूमेरिकल है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमें वर्किंग बतानी है ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है और नंबर ऑफ टर्न के रूप में बताना है, ठीक है ना। और टेबल डायग्राम बनाना है, NS और NP के टर्म पे इसको शो करना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसी के साथ में न्यूमेरिकल भी था, गिवन द इनपुट करंट 15 एम्पीयर एंड इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट, ध्यान इधर, फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर having 90% efficiency, find the output power and the voltage in the secondary coils in the output current is 3 ampere, ठीक है ना। तो हम लोग पता है कि इफिशिएंसी परसेंटेज में होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है ना, ये हम लोग पता है। अब क्या इफिशिएंसी कितनी है, 90%, परसेंटेज दिया गया था इनटू 100 कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 90। और आउटपुट पावर होता क्या है, BS इनटू IS, इनपुट क्या होगा, BP इनटू IP इनटू 100।
तो बच्चा ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे 90/100, 90/100। यदि हम चाहें तो इसको PS लिखा रहने, आउटपुट पावर, और BP की वैल्यू है प्राइमरी की, गिवन द इनपुट करंट। इनपुट करंट मतलब प्राइमरी का करंट कितना 15 एम्पियर है और वोल्टेज कितना 100 वोल्ट है। तो यहाँ BP की वैल्यू रखा 100 और IP की वैल्यू पुटअप करी 15। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट किया, PS कितना आया 15 9 जा 135 0 पार्ट। ये हमारे पास क्या है पावर है, क्या है पावर है, इसमें आउटपुट में मिली, ठीक है ना। अब इसके बाद में कह रहा है कि यदि सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि सेकेंडरी नहीं बोला आउटपुट बोल रहा है, आउटपुट मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना 3 एम्पियर, तो कह रहा है वोल्टेज कितना होगा किसमें सेकेंडरी में, ठीक है ना, सेकेंडरी मतलब आउटपुट में। तो यू नो वेरी वेल PS इक्वल आएगा VS इंटू IS, और PS की जो वैल्यू है वो गिवन है 1350, VS हमें फाइंड करना है और IS की वैल्यू 3 है। तो VS इक्वल क्या आएगा 1350/3, जब कैंसिल आउट करेंगे इसको 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0 450 वोल्ट। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता हुआ। एक चीज समझिएगा यहाँ पे आपको समझना ये है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना कि इनपुट में 100 वोल्ट था तो ये BS 450 वोल्ट क्या है भैया, यही तो ट्रांसफार्मर का वर्क है, वोल्टेज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, दोनों ही कंडीशन करता है। AC वोल्टेज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, यही वर्क है ट्रांसफार्मर का, DC में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए। अब जो भी मिल रहा है कंटेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।